आपको याद है कि आप भूल गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कहा था देश की जनता को कि अब मणिपुर में हालात सामान्य हैं, मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हो रही है, मणिपुर जो है वो शांति की तरफ बढ़ रहा है और अब वहां शांति बहाली से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यह आश्वासन था देश की जनता को। मगर आपके सामने एक खबर जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मणिपुर के नागा बहुल इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे की खबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, उनके उस आश्वासन के बारे में कौन सवाल पूछ रहा है? मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं थमी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर, ऐसे पावन मंच से जिसकी अहमियत है, वहां से एक बहुत बड़ा दावा कर देते हैं और मजाल है कोई गोदी मीडिया उनसे यह सवाल पूछे, प्रधानमंत्री जी क्या हुआ आपका वादा? प्रधानमंत्री से यह भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई आप मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को कब तक बचाएंगे? मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए मणिपुर भूल जाइए, कश्मीर की बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में अब एक नई समस्या सामने पेश आ रही है? जिस तरह से पंजाब को ड्रग्स ने जकड़ा हुआ है, नशीली दवाओं के सेवन ने जकड़ा हुआ है, उसी तरह से अब कश्मीर में भी ड्रग्स की समस्या जो है वो विकराल होती जा रही है। दावा तो यही किया गया था ना कि आर्टिकल 370 हटने के बाद तमाम समस्याओं का समाधान हो गया। बोलिए, इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है कि वहां पर अभी हालात कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वहां का आम इंसान अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, लिहाजा हालात वहां कहीं ज्यादा बेहतर, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर इन 2 खबरों पर निगाह डालिए साहब। कश्मीर में ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है वहां का युवा, बर्बाद हो रही है एक पूरी की पूरी पीढ़ी, जैसे पंजाब में हमने हालात देखे थे। मगर क्या मजाल है कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार या वहां के प्रशासन से यह सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात, मणिपुर के मुख्यमंत्री खुलेआम अपनी नाकामी को लेकर बात कबूलते हैं, मगर कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मीडिया का ध्यान कहां है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मीडिया कितनी आसानी से विपक्ष के राज्यों में जंगल राज कह देता है, मगर जब भाजपा के राज्यों में जंगल राज की बारी आती है तब इनका मुंह नहीं खुलता, इनके होंठ सिल जाते हैं। किसी ने प्रधानमंत्री से पूछा, फिर मैं कहना चाहता हूं, किसी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि मणिपुर में अब भी हालात बदतर हैं, अब भी लोग मारे जा रहे हैं, मगर मीडिया का कवरेज देखिए कहां है। यह देखिए टाइम्स नाउ नव भारत, फिट इंडिया सुपरहिट बुलेटिन, बिहार में फिर लौटा जंगल राज। मैंने कहा ना, विपक्ष के राज्यों के बहुत आसानी से जंगल राज का इस्तेमाल होता है। बिहार सरकार पर बीजेपी का तीखा हमला। फिर देखिए साहब, रिपब्लिक भारत, बिहार में जंगल राज 3। देखिए ये भारत की बात है, नवभारत आप देख ही चुके हैं। बिहार में फिर गोलीकांड, लौट आया जंगल राज। इसी तरह से आप देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनल्स बिहार में जो गोलीबारी हुई है, जिसमें एक पत्रकार की मौत हुई है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो पत्रकार विमल यादव के साथ हुआ है ना दोस्तों, बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। पत्रकार विमल यादव को इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो अपने ही भाई की हत्या में मुख्य गवाह था। आप सोच सकते हैं उस परिवार के साथ क्या गुजर रही होगी। पहले बड़े भाई की हत्या, फिर पत्रकार विमल यादव की हत्या। और मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें कि यह मामला क्या था। मुख्य गवाह होने की वजह से बदमाशों ने की हत्या। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले पत्रकार विमल यादव के भाई की हत्या बदमाशों ने कर दी थी। वे इलाके के सरपंच थे। इसी हत्या के केस में विमल मुख्य गवाह थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने की वजह से बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। विमल कुमार यादव ने कथित धमकियों के बावजूद अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। और आप जानते हैं, जैसी विमल की हत्या होती है उसके बाद बिहार पुलिस का यह बयान आता है जिसमें वो 4 लोगों को गिरफ्तार करता है और 2 को न्यायिक हिरासत में भेजता है। वो कौन कौन है? विपिन यादव, भवेश यादव, आशीष यादव, उमेश यादव। उल्लेखनीय है कि नामजद 2 अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है, जिनका विवरण इस प्रकार से है: रूपेश यादव और क्रांति यादव।
यानी कि कम से कम बिहार पुलिस ने तेजी दिखाई और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोग तो बंद हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर पत्रकार विमल यादव की हत्या ने कहीं ना कहीं पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की याद दिला दी, जिन्हें मौत के घाट उतारा था शहाबुद्दीन के गुर्गों ने। आपके सामने पत्रकार विमल यादव के पिता वो कह रहे हैं कि हमारे बेटे को पता लग गया था कि उसकी जान को खतरा है, उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। बिहार में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या पर उनके पिता का बयान। मैं फिर सवाल यहां पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, अगर उनकी जान को खतरा था, अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, तो आपका प्रशासन कर क्या रहा था? आखिर क्या वजह है कि उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया? कम से कम पिता यह दावा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, आपके लिए एक भी गलती जो है वो स्वीकार्य नहीं है। आप एक गलती करोगे, पूरा मीडिया उसे जंगल राज बता देगा। और मिसाल मैं आपके सामने दे चुका हूं, ये सब क्या है। इसीलिए विमल यादव के साथ जो हुआ, आपने अच्छी बात है गिरफ्तारी कर ली, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, मगर हकीकत यह है कि यह नहीं होना चाहिए था, कम से कम अगर उसने सुरक्षा की मांग की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मणिपुर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, बताइए ना। वो जो 3 लोगों की हत्या हो गई है नागा बाहुल इलाके में, क्या मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से किसी ने भी सवाल पूछा है? मैं फिर बता दूं, जिस तरह से पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई है वो नृशंस है, कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, और कटघरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जरूर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, जितनी आसानी से मीडिया विपक्ष के राज्यों के लिए जंगल राज का इस्तेमाल कर देता है, उन शब्दावली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए या फिर मणिपुर के लिए क्यों नहीं होता? अब ये जो गुजरात में हो रहा है, क्योंकि गुजरात में भी आए दिन ड्रग्स की बरामदगी होती रहती है, क्या कोई आसानी से अराजक राज्य, अफरा तफरी मची हुई है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है गुजरात के लिए? नहीं किया जाता ना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर बिहार में जंगल राज है और वहां कानून व्यवस्था कम से कम विमल यादव की हत्या के बाद एक चिंता पैदा करती है, मगर अगर बिहार में जंगल राज है तो उत्तर प्रदेश के लिए भी जंगल राज शब्द कहने की हिमाकत रखें। वहां तो राज्य सरकार फरमान जारी कर देती है, पत्रकार ये करेंगे तो हम उन पर ये करेंगे, बाकायदा एक फरमान जारी होता है साहब, एक लंबा चौड़ा जो है पोथा जारी होता है, और उसमें यह कहा जाता है कि साहब अगर राज्य सरकार को बदनाम किया जाएगा तो आप पर अंकुश लगाया जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी। इसे आप क्या कहते हैं? ये क्या राम राज्य के लक्षण हैं? मैं फिर दोहरा दूं, मणिपुर की तुलना कृपया किसी दूसरे राज्य से ना करें। मणिपुर की तुलना ना पश्चिम बंगाल से करें ना बिहार से करें, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बिहार और बंगाल में मामला जो है वो अपराध को लेकर है, मणिपुर में एक सिविल वॉर जैसे हालात हैं। 2 समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा जो है शायद 250 तक पहुंच गया है। कब 200 को पार कर जाएगा हम नहीं जानते हैं। कृपया वहां के हालात की तुलना बाकी देश से ना करें। एक अपराध होता है और एक सिविल वॉर होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, वहां के हम मुख्यमंत्रियों को कटघरे में रखते हैं, मीडिया उस पर डिबेट करता है, मगर मीडिया ने मणिपुर पर कितने डिबेट किए हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करने की कितनी हिम्मत की है, बताइए ना। गुजरात के मुख्यमंत्री से वहां जो चल रहा है उसको लेकर कितनी बार सवाल किया है? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कितने डिबेट्स किए हैं? ये सवाल है साहब, इनसे बचा नहीं जा सकता, मगर मैं यहां सवाल जरूर पूछता रहूंगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।